नमस्कार। बिहार स्टेट 2024 परीक्षा के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता प्रीवियस ईयर पेपर सेट 6 है। इसके पहले मैंने 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज की वीडियो सेट 6 है। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है 9/9/2023 के पूछा गया पेपर है। इसके पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 5 पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस 5 पेपर को देखा होगा तो एक चीज़ आप फील कर लीजिएगा कि सारे जो क्वेश्चन हैं कुछ ही सीमित टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन यहाँ पर सही करके एग्जाम में जरूर आएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है, यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी एफर्ट किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। इसका पीडीएफ बतला दूँ कि देखिए, एक बार वीडियो नॉर्मल स्पीड के साथ देखें, उसके बाद डबल स्पीड करके देखिए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन के लिए आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैं वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे बाद प्रोवाइड करा दूँगा। वो पीडीएफ से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, शिक्षण के स्तंभ हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी अनुदेश, ऑप्शन डी आंकलन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, राय बर्न के अनुसार शिक्षक के 3 स्तंभ है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ठीक है, इस प्रकार शिक्षण स्तंभ का अर्थ है शिक्षण के आधारभूत घटनाओं तथा तत्व जैसे पाठ्यक्रम, अनुदेश, आंकलन तीनों शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का परिणाम है। पहला ऑप्शन व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, 5E मॉडल आधारित है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत पर, अन्योक्रियात्मक सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। पहला ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु की पहचान करना, शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक के कार्यों के पहचान के लिए और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। यहाँ पर आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय वस्तु के पहचान के लिए। नेक्स्ट, ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है, सीमांकन व्यवस्था है, प्रत्यायोजन व्यवस्था है, केंद्रित व्यवस्था है। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गीकरण व्यवस्था है। कर के सीखों के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी डीवी, रूसो, फ्रवेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीवी। नेक्स्ट, निगमन विधि की खामी है। पहला ऑप्शन तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा। किसने कहा है वो आपको बतलाना है। देखिए, पहला ऑप्शन डगलस ने, ऑप्शन बी डीवी ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, ऑप्शन डी मोरिस ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस ने। नेक्स्ट, पाठ्य योजना प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए इसका, पहला ऑप्शन कह रहा है अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है। पहला ऑप्शन विभेदन, वर्गीकरण, संबंध और दिशा निर्देश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध। देखिए, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन मैंने रखा है और जीके जीएस के 9 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको भी मैंने शामिल किया था। टोटल यहाँ पे 39 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है।
अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल और उपरोक्त सभी। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण कौशल। अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? पहला ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावनात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे नहीं, छूट गया है। देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानात्मक। आगे, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पढ़ेंगे, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। ऑप्शन देखिए, शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापक की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की। अब यहाँ पर भौतिक वातावरण का क्या मतलब होता है, कक्षा को कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये सारी चीज़ें को हम लोग भौतिक वातावरण कहते हैं, जिसमें पहुँच, दृश्यता, विचलितता आदि शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का महत्व है। ऑप्शन देखिए, छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने, पढ़ने लिखने और बोलने की कौशल में सुधार हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए अब तक मैंने 5 सेट करवाए हैं, पांचों में पुस्तकालय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आपको ये फील हो जाएगा कि सारे जो क्वेश्चन हैं कुछ सीमित टॉपिक से ही घुमा फिरा कराते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ऑप्शन पहले पढ़ेंगे, व्यक्तित्व विकास में, शैक्षणिक विकास में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से, ऑप्शन डी नहीं, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैक्षणिक विकास में, शैक्षिक विकास में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? ऑप्शन देखिए, धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, अंधविश्वासी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधविश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन, शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन देखिए, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान। आगे यहाँ पे आपको खाली स्थान में फिल करना होगा, बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। उपलब्धि परीक्षण है, मानक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। देखिए आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक निर्मित परीक्षण। अगला क्वेश्चन, इकाई परीक्षा है, इकाई परीक्षा है। ऑप्शन देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पहला, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन ए। आगे, निर्धारण मापनी है। ऑप्शन देखिए, गुणात्मक तकनीक, लेखन तकनीक, मात्रात्मक तकनीक, मौखिक तकनीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक तकनीक। निर्धारण मापनी है गुणात्मक तकनीक के, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन नैतिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी मानसिक विकास, ऑप्शन डी रुचि विकास।
इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि विकास। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या किस किस संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए समाज, घन, विद्यालय, पारिवारिक जीवन। का यहाँ पे छूट गया है। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन अनुभव, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी विश्लेषण और ऑप्शन डी मूर्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त। सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार है अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम में उन्नति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, कुछ नया करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह, अभिग्रहण। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिग्रहण। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन देखिए, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य। आगे क्वेश्चन, अच्छी पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? पहला इसका ऑप्शन है अहमदुल्लाह, बेगम हजरत महल, जंग बहादुर राणा, अहमद दुलाल। ऑप्शन ए दो बार रिपीट हो चुका है, सॉरी, पहला अहमदुल्लाल है, दूसरा भी अहमदुल्लाह। ए और डी रिपीट हो चुका है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वही। 1857 के विद्रोह के द्वारा रोहिलगढ़ क्षेत्र का सेनापति जो था मौलवी अहमदुल्लाह था। इसे लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? पहला ऑप्शन अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, सेवासियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? 10%, 20%, 30%, 25%। इसका आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन देखिए, डगलस, ऑप्शन बी लुगार्ड, ऑप्शन सी महान और ऑप्शन डी आयरे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डगलस। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। डीडीटी एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण हैं? प्राथमिक प्रदूषक, माध्यमिक प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ये वैसे प्रदूषक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी धीरे धीरे विघटित होते हैं, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह अधिक समय तक रहता है, जलने पर जहरीली धुएं का उत्पादन होता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट, वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है। देखिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी जंगल की आग, ऑप्शन सी ज्वालामुखी गतिविधियां और ऑप्शन डी मृदा अपरदन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। वनों के कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है। वनों की कटाई 70 से 80% हिस्सा कृषि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई। ऑप्शन देखिए, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान, तापमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औसत तापमान। आज का लास्ट क्वेश्चन, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है। इसका आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। विलुप्त प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ, स्थानिक प्रजातियाँ, लुप्त प्राय प्रजातियाँ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हमको ये पता चले कि हाँ आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आप इसका आंसर आपको पता है। नहीं भी पता है तो भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमको नहीं मालूम है। इसका PDF फाइल जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जाकर जुड़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।